Hello student, today we will study about vector and scalar that is given in your chapter 2. So let's start from scalar. What is a scalar? A scalar is a physical quantity that is expressed only by magnitude. यानी कि स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट की जा सकती है। और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहें कि हमारे पास दो ग्लास है, ठीक है, जिसका सेम वॉल्यूम है, सेम शेप है, और एक ग्लास में हम हाफ वॉल्यूम तक वाटर फिल करें और दूसरे ग्लास में हम फुल वॉल्यूम तक वाटर को फिल करें, तो किस ग्लास में वाटर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली सेकंड ग्लास में वाटर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकंड ग्लास में वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, वो कम्प्लीटली फिल कर देता है ग्लास को, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि है वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। मींस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे जो कि रिलेटेड है स्केलर और वेक्टर से। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो बेसिकली आई एम टेलिंग अबाउट क्वांटिटी ओनली, यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कार का बता रहे हैं कि किस स्पीड से वो मूव कर रही है, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है। बट अगर हम इस बात को ऐसे बोलें कि कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और कार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर हम कार की स्पीड भी बता रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, और हम ये भी बता रहे हैं कि कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बेसिकली हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं। तो हमने बेसिकली बताया क्या? यहाँ पर हमने बताया कि कार की वेलोसिटी क्या है। कार की वेलोसिटी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों चीज़ों को इस डायग्राम के मदद से समझेंगे कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट करता है और वो पॉइंट बी तक पहुंचता है, तो ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर है। और फिर वही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस आ जाता है, तो बी से ए तक की भी दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट ने कितनी ट्रेवल्ड की? लेंथ ऑफ ए टू बी यानी कि 10 मीटर, और लेंथ ऑफ बी टू ए यानी कि 10 मीटर। सो टोटल ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की? 20 मीटर। अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में। तो पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट या फाइनल टू इनिशियल पॉइंट। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब इस केस में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट हुई, तो पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट हुआ, और पॉइंट ए ही पर जर्नी फिनिश हुई है, तो पॉइंट ए क्या हुआ? फाइनल पॉइंट हुआ। यानी कि इस केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल 0 माइनस फाइनल पॉइंट 0 इक्वल टू 0 मीटर। यानी कि यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो है 0, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल देख लेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर्कुलर मोशन। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
अपनी जर्नी ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन करता हुआ फिर ए पॉइंट पर आ जा रहा है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्टेंस देखेंगे। ऑब्जेक्ट ने जर्नी स्टार्ट की ए से और इस पूरे सर्किल में मूव करता हुआ वो फिर ए तक आ गया, तो डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ए से मूव करके फिर ए पर आया, यानी कि बेसिकली इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल की, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। क्या डिस्टेंस ट्रेवल की, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और सरकमफ्रेंस इस सर्किल का क्या है, 2πr, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो क्या है, 2πr है। अब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो फिर हम देखें कि जर्नी स्टार्ट हुई है ए से और इस पूरे सर्किल का राउंड लेने के बाद से जर्नी फिनिश भी हुई है ए पॉइंट पे, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हैं, सेम है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट related to the vector and scalar, and in examination generally question asked from the examples over here. So student, in next class we will study about acceleration and retardation.